दोस्तों, अगर आपके भी सीयूईटी में कम मार्क्स आए या फिर आपके भी एक एवरेज से मार्क्स आए, बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं आए, तो आज की वीडियो जरूर देखना, क्योंकि जितना दुख और बुरा आपको सीयूईटी में कम मार्क्स आने से नहीं लगा होगा ना, उससे भी ज़्यादा बड़ा दुख और रिग्रेट आपको इन गलती के करने के बाद होगा। इसलिए बेहतर होगा कि इन गलती को अभी समझ लो और इन गलती से बचना कैसे है, ये भी आज ही की वीडियो में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अब देखो, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने देखा अभी ज़्यादातर यूट्यूब पे जितने भी सीओईटी का गाइडेंस देते हैं या क्रिएटर है और यूट्यूबर है, वो ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, अब एक वीडियो बना रहे हैं लो कट ऑफ पे कौन सी कॉलेजेस मिल सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा बता रहे हैं कि अगर आपके लो मार्क्स आए हैं तो आपको कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। देखो, इनके वीडियो बनाने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को इस बात का बुरा लग रहा है कि वो लोग सिर्फ कॉलेज बता के चले जा रहे हैं कि इन सब कॉलेज में आपका एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन कोई भी प्रॉपर तरीके से गाइडेंस नहीं दे रहा है कि कैसे इन कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा और क्या इन कॉलेजेस में लो मार्क्स पे एडमिशन मिल जाएगा, तो क्या इन कॉलेजेस को प्रेफरेंस शीट में सबसे ऊपर रखते। और अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो आप कर रहे हो एक सबसे बड़ी गलती, और इस गलती का भुगतान और इस गलती का रिग्रेट आपको आने वाले 3 से 4 साल तक होगा। तो वो क्या गाइडेंस है, बाकी लोग शायद आपको क्रिएटर या यूट्यूबर नहीं बता रहे हो, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। और वो गलती क्या है जो आप में से ज़्यादातर लोग करोगे क्योंकि आपके बहुत कम मार्क्स आए, इमोशन में बह गए या फिर गलत गाइडेंस की वजह से, उस चीज़ के बारे में मैं बताऊंगा। इसलिए इस चीज़ को ध्यान से ज़रूर समझना, और फिर भी अगर कोई आपके डाउट है, दिक्कत है, परेशानी है, तो कमेंट बॉक्स आप ही लोगों का है। और साथ में डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल और ग्रुप का भी लिंक दिया है, जहाँ पे आप मेरे को डायरेक्ट पर्सनली मैसेज करके और ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई भी करूँगा। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। अब देखो, आप में से ज़्यादातर बच्चे जिनके भी कम मार्क्स या फिर एवरेज मार्क्स आए, तो वो दो सबसे बड़ी गलती करेंगे, और वो दो गलती क्या है, मैं दोनों के भी बारे में बताता हूँ, ध्यान से समझना। देखो, अब आपके बहुत ज़्यादा कम मार्क्स हैं, मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, आगे उम्मीद भी नहीं दिख रही होगी कि अब कोई एडमिशन होगा भी या नहीं। आपको लग रहा होगा अब तो मेरा 1 साल बर्बाद हो गया, और यहीं पे होगी आपकी सबसे बड़ी गलती। इस चीज़ को सोचते सोचते कि अब मेरा कहीं पे भी एडमिशन नहीं होगा, किसी भी कोर्स या कॉलेज में मेरे को एडमिशन नहीं मिलेगा, आप कर दोगे एक बहुत बड़ी गलती। और वो गलती ये है कि आप प्रेफरेंस शीट ही फिल नहीं करोगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि मेरा तो एडमिशन होगा ही नहीं। एंड इस चक्कर में आप फेज़ 2, दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेज़ 2 जो है, यानी जिसमें आपको प्रेफरेंस शीट फिल करना होता है, वो आप भरोगे ही नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि मेरा कोई चांस ही नहीं है, तो मैं फालतू का क्यों टाइम वेस्ट करूँ। तो मैं उन सभी को बता देना चाहता हूँ, देखो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि आपके कम मार्क्स है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ये बात याद रखना, आपके कम मार्क्स ज़रूर है, लेकिन सबसे कम मार्क्स नहीं है। आपसे भी कई ऐसे बच्चे हैं जिनके बहुत आपसे भी नीचे मार्क्स है, यानी आपसे भी कम मार्क्स है। तो एक बात याद रखना, आपको अभी भी चांसेस है कॉलेज मिलने का और कोर्स मिलने का, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने का। इस बारे में मैं डिटेल में और भी आगे वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे कुछ सीक्रेट्स होते हैं, कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें डायरेक्ट आपको एडमिशन मिल जाता है, और अगर आपके कम मार्क्स भी है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से एडमिशन मिल जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो कि वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया की। तो ये गलती बिल्कुल मत करना कि प्रेफरेंस शीट ही नहीं फिल करेंगे। एंड एक बात बता दूं, देखो दोस्तों, इसमें कोई भी पैसे नहीं लग रहे हैं, कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा प्रेफरेंस शीट फिल करने के लिए। इसलिए बेहतर होगा कि प्रेफरेंस शीट फिल कर दो। और अगर फिर भी दिक्कत हो रही कि कैसे भरूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कौन सा कॉलेज रखूँ ऊपर, कौन सा कोर्स रखूँ, तो आपका भैया इसमें भी आपकी मदद कर रहा है। मैं आप सभी को फ्री में प्रेफरेंस शीट प्रोवाइड कराऊंगा, उसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। आप यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को ज़रूर देखना। बाकी उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, उस वीडियो को जाके ज़रूर देखना, और ये भी आपको पता चलेगा कि किन किन बच्चों को फ्री में प्रेफरेंस शीट मिलेगी। वो सारी चीज़ें मैं उसमें बता चुका हूँ। तो ये गलती तो आप समझ गए कि आपको प्रेफरेंस शीट फिल करना है, चाहे आपके कम मार्क्स हो या ज़्यादा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप ये वाली गलती नहीं करोगे कि मेरे कम मार्क्स हैं तो आप प्रेफरेंस शीट फिल ही नहीं करोगे, आप लोग ज़रूर करोगे। लेकिन अब आप ये तो समझ गए कि आपको प्रेफरेंस शीट फिल करना है, लेकिन प्रेफरेंस शीट फिल करते वक्त भी आप लोग एक और बहुत बड़ी गलती कर दोगे, और जिसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू है आपका, और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो जानने के लिए आप, क्योंकि प्रेफरेंस शीट भरेंगे जो भी बच्चे, वो भी एक बहुत बड़ी गलती करेंगे। यानी बेसिकली दो तरह के बच्चे हैं, एक जो प्रेफरेंस शीट नहीं फिल करेंगे, वो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, उनका तो कोई चांस ही नहीं है एडमिशन मिलने का, कोई भी एडमिशन नहीं दिला पाएगा। लेकिन जो बच्चे प्रेफरेंस शीट फिल कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और वो गलती है ये। देखो, अब आप लोग प्रेफरेंस शीट फिल करोगे,
अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मेरे तो इतने कम मार्क्स हैं, मेरे तो अच्छे स्कोर भी नहीं है, तो मेरे को कौन सा कॉलेज या कोर्स मिलेगा ही। तो ऐसा करता हूँ मैं, बेकार कॉलेजेस या फिर बेकार कोर्सेज, बेकार कहने का मतलब ये है कि जिनके बहुत कम मार्क्स पे भी एडमिशन मिल जाता है। बाकी कोई भी कॉलेज या कोर्स बेकार नहीं होता है। बेकार इन द सेंस कि उसकी कट ऑफ बहुत कम जाती है, कम मार्क्स पे भी आपको एडमिशन मिल जाता है। तो आप लोग क्या करोगे, उसी कोर्सेज को या कॉलेज को ऊपर रख दोगे। और इनफैक्ट एक और बहुत बड़ी गलती, आप इवनिंग कॉलेजेस जिनके बहुत कम मार्क्स पे भी एडमिशन मिल जाता है, उन्हें अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में टॉप पे रख दोगे। और ये होगी आपकी सबसे बड़ी गलती। और अगर ये एक बार गलती कर दी तो आपकी चाह कर भी कोई मदद नहीं कर पाएगा। जितने भी क्रिएटर कह रहे हैं ना, आपको कोर्स बना के या फिर बैच बना के मदद कर देंगे, कोई भी नहीं मदद कर पाएगा। इनफैक्ट दोस्तों, मैं ऑनेस्टी के साथ बताता हूँ, मैं भी आपकी चाह कर भी मदद नहीं कर पाऊंगा बाद में। इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कर। कल ही की बात है, मेरे को ये जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें मैं फ्री में पर्सनलाइज गाइडेंस दे रहा हूँ सभी बच्चों को, उसमें एक बच्चे ने पूछा भी, मैं उस बच्चे का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बच्चे ने पूछा भी कि भैया मेरे तो बहुत कम मार्क्स है, तो ऐसा करता हूँ मैं इवनिंग कॉलेजेस और जिनकी डिमांड कम है कॉलेजेस के, उनको ऊपर रख देता हूँ। फिर मैंने उसे बहुत समझाया बताया, तब जाके वो समझा। एंड मुझे बुरा इस बात का लगा कि यार मैं इतनी मेहनत से सारी चीज़ें बता रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे समझ नहीं रहे और गलती कर रहे हैं दूसरे लोगों की बात सुन के। एंड इसलिए ये गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना आपका पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा।